सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 बाजार का जादू विधालेख भाग 2। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति रहते हैं। लोग उन्हें भगत जी कहते हैं। वे चूरण बेचते हैं। उनका चूरण पूरे इलाके में प्रसिद्ध यानी फेमस है। उन्होंने चूरण बेचने से सीमित पैसों से कभी ज़्यादा नहीं कमाए। उनका चूरण हाथों हाथ बिक जाता है। चूरण से अधिक लोग उनको सद्भावना देने को उत्सुक रहते हैं। एक बार वे मुझे बाजार चौक में मिल गए। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न वे बाजार को कोस रहे मालूम होते थे। अनेक लोग उनसे मिलने को उत्सुक थे। उन्होंने सबका अभिवादन लिया और दिया। भांति भांति के आकर्षक सामान से चौक भरा पड़ा था। भगत जी चौक बाजार में चलते गए। बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़े रह जाते हैं। उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है जब वहाँ जीरा और काला नमक मिलता है। शेष बाजार का निमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर रह जाता है। इसके विपरीत एक दूसरी स्थिति देखिए। एक बार की बात है, मित्र पत्नी के साथ बाजार गए तो थे एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो बंडलों से लदे फंदे। मैंने पूछा, यह सब क्या है? मित्र बोले, यह जो साथ थी। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने अपना मनी बैग फैला दिया और कहा, यह देखिए, सब उड़ गया। अब तो रेल टिकट के लिए ही शायद बचा हो। मैंने तब सोचा, यदि और पैसा होता तो और सामान आता। यह सामान ज़रूरत के हिसाब से नहीं आया है, बल्कि परचेजिंग पावर के अनुपात से आया है। बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया बेशर्म ही हो जो न फंसे। उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ती जा रही है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता का बढ़ा चढ़ाकर विज्ञापन किया जा रहा है। आपको टूथपेस्ट चाहिए, फला टूथपेस्ट लीजिए। यह आपके दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, मुंह की दुर्गंध हटाता है। इसमें नीम और नमक का मिश्रण है। यह मसूड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। किसी किसी टूथपेस्ट या मंजन को ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तक बता दिया जाता है। स्वीकृत अर्थात मंजूर। इस विज्ञापन कला का विस्तार इतनी तेजी से हो रहा है कि लगता है कि ऐसा युग आने वाला है जब शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और साहित्य आदि का उपयोग केवल विज्ञापन कला के लिए ही रह जाएगा। यदि आप किसी मंदिर की मूर्ति के नीचे खड़े होंगे तो उसके नीचे एक पट्टी लगी होगी। इस मूर्ति और इस भवन के निर्माण का श्रेय लाल हाथी के निशान वाले निर्माताओं को जाता है। इसके आगे लेखक कहते हैं कि सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री बढ़ाने के लिए तो बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां और संगीत कलाकारों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। साबुन को ही देखिए। इस साबुन से फला तारिका स्नान करके दिन भर तरोताज़ा रहती है। तारिका यानी हीरोइन। उसका बदन फूलों सा खिलता महकता रहता है। किसी किसी साबुन को तो शुद्ध गंगाजल से बना बताकर हमारी भावनाओं का दोहन किया जाता है। परिधान के क्षेत्र में भी फैशन की चकाचौंध पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। यह उपभोक्तावादी संस्कृति तो हमारे अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम तक का प्रबंध करने में जुटी है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। इसके आगे लेखक का मानना है, इसका अंततः परिणाम क्या होगा। कड़वा सच यह है कि हम पश्चिमी देशों की बौद्धिक दास्तां स्वीकार करते चले जा रहे हैं। अब हमारी संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं। हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हम बाजार की सम्मोहन शक्ति के वश में खिंचे चले जा रहे हैं।
हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न ही बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। पिज़्ज़ा और बर्गर को विज्ञापनों में कितना ही आधुनिक क्यों न बताया जाए, पर हैं वे कूड़ा खाद्य। हमें अपने परंपरागत खाद्य पदार्थों की ओर लौटना होगा। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे समाज की नींव को हिला रही है। भविष्य के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है।